हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रीमेसन और रॉथचाइल्ड के बीच का संबंध सच क्या है? जब भी दुनिया के सबसे रहस्यमय और ताकतवर लोगों का संगठनों की बात होती है तो दो नाम अक्सर साथ में लिए जाते हैं, फ्रीमेसनरी और रॉथचाइल्ड फैमिली। इंटरनेट, सोशल मीडिया और कॉन्स्पिरेसी वीडियोस में अक्सर ये दावा किया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर दुनिया को कंट्रोल करते हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या इनके बीच वाकई में कोई गहरा और छुपा हुआ संबंध है, या ये सिर्फ एक कल्पना है जो लोगों के मन में बैठ गई है। अगर हम फ्री मैसनरी को समझें तो ये एक पुराना और काफ़ी रहस्यमय संगठन माना जाता है, जिसकी शुरुआत यूरोप में हुई थी। ये खुद को एक ब्रदरहुड यानी भाईचारे का संगठन बताता है, जहां सदस्य अपनी सहयोग, नैतिकता और समाज सेवा जैसे मूल्यों पर काम करते हैं। हालांकि इसके रिचुअल्स, सिंबल्स और मीटिंग्स आम लोगों से छुपा कर किए जाते हैं, जिससे लोगों को ये एक सीक्रेट सोसाइटी जैसा लगता है। दूसरी तरफ रॉथचाइल्ड फैमिली एक ऐतिहासिक बैंकिंग फैमिली है, जिसकी शुरुआत मेयर एम्स्चेल रॉथचाइल्ड ने की थी। इस परिवार ने यूरोप के कई देशों में अपना फाइनेंशियल नेटवर्क फैलाया और एक समय पर यह दुनिया की सबसे प्रभावशाली आर्थिक ताकतों में से एक बन गया। यही वह पॉइंट है जहां से दोनों को जोड़ने की कोशिश शुरू होती है। एक तरफ एक रहस्यमय संगठन है और दूसरी तरफ एक बेहद अमीर और इन्फ्लुएंशियल फैमिली। तो लोगों को ये मानने में देर नहीं लगती कि शायद इन दोनों के बीच कोई हिडन कनेक्शन हो सकता है। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये दावा करती हैं कि रॉथचाइल्ड फैमिली फ्रीमैसनरी का हिस्सा है, या फिर फ्रीमैसन के जरिए दुनिया की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को कंट्रोल करती है। कुछ थ्योरीज तो यह भी कहती हैं कि ये दोनों मिलकर इल्यूमिनाटी जैसे दूसरे गुप्त संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम इन दावों को इतिहास और फैक्ट्स की नज़र से देखते हैं तो तस्वीर थोड़ी अलग नज़र आती है। अब तक ऐसा कोई ठोस और विश्वसनीय सबूत सामने नहीं आया जो ये साबित कर सके कि फ्रीमैसनरी और रॉथचाइल्ड फैमिली के बीच कोई आधिकारिक या गुप्त पार्टनरशिप रही हो। यह सच है कि इतिहास में कई प्रभावशाली लोग फ्रीमैसन रहे हैं, और यह भी सच है कि रॉथचाइल्ड फैमिली बहुत शक्तिशाली और अमीर रही है। लेकिन इन दोनों बातों का मतलब ये नहीं है कि वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे या मिलकर दुनिया को कंट्रोल कर रहे थे। असल में ऐसी थ्योरीज के फैलने का एक बड़ा कारण पावर और सीक्रेसी का कॉम्बिनेशन है। जब कोई संगठन अपने रिचुअल्स और एक्टिविटीज़ को प्राइवेट रखता है और दूसरी तरफ कोई फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर और इन्फ्लुएंशियल होती है, तो लोगों के मन में नेचुरली सवाल और शक पैदा होते हैं। जब इन सवालों के क्लियर जवाब नहीं मिलते तो लोग अपनी कल्पना से कहानियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इन कहानियों को और भी तेज़ी से फैलाया है, जिससे कई बार फिक्शन और रियलिटी के बीच का फ़र्क धुंधला हो जाता है। एक्सपर्ट्स और हिस्टोरियंस का मानना है कि फ्रीमैसनरी एक सोशल और फिलोसॉफिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि रॉथचाइल्ड फैमिली एक फाइनेंशियल डायनेस्टी थी। दोनों का काम और उद्देश्य अलग अलग थे। इनके बीच कोई डायरेक्ट कनेक्शन या जॉइंट कंट्रोल का आइडिया ज़्यादातर एजम्पशंस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर आधारित है, न कि प्रमाणित तथ्यों पर। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस या फैमिलीज़ महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उनके बारे में जो एक्सट्रीम क्लेम्स किए जाते हैं वे अक्सर बढ़ा चढ़ा कर बताए जाते हैं। अंत में यह कहना सही होगा कि फ्रीमैसनरी और रॉथचाइल्ड फैमिली दोनों ही इतिहास के महत्वपूर्ण और दिलचस्प हिस्से रहे हैं, लेकिन उन्हें कंट्रोल एक साथ जोड़कर दुनिया को सीक्रेटली कंट्रोल करने वाली कहानी मान लेना अभी तक साबित नहीं हुआ है। साजिश की कहानियां हमेशा आकर्षक लगती हैं क्योंकि वे हमें एक हिडन ट्रुथ का एहसास कराती हैं, लेकिन हर आकर्षक कहानी के पीछे सच्चाई होना ज़रूरी नहीं है। इसलिए ऐसे किसी भी दावे को मानने से पहले उसके पीछे के सबूतों और तथ्यों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप इसी तरह की और वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।